कल निफ्टी ने एक सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और आज उसको कंटिन्यू करते हुए निफ्टी ने एक नेगेटिव क्लोजिंग ही दी है, जो कि निफ्टी के लिए भी नेगेटिव होता है। आपके हिसाब से क्या निफ्टी में अब एक फ्रेश प्रॉफिट बुकिंग आएगी? आपको जो भी लेवल से व्यूज हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। जैसा हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी ने अभी तक ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल का दिन निफ्टी के लिए एक मस्ट रिकवर सॉर्ट ऑफ दिन है। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। थोड़ी देर वेट करिएगा वहाँ पर निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, उस डायरेक्शन में निफ्टी मूवमेंट आएगी। और जैसा एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। फिर अपने 50 EMA के लेवल के पास जाकर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है वो अपने 50 EMA के लेवल के पास जाकर ट्रेड करे और वहाँ से एक रेजिस्टेंस ले। कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जो अपने 50 EMA के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है तो चांसेस होते हैं कि वो वहाँ से रेजिस्टेंस लेगा और उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। अगर वो उसको ब्रेक करता है तो हो सकता है उस स्टॉक या इंडेक्स में एक रैली आए, और हुआ भी वैसा ही। निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। फिर अपने 50 EMA के लेवल के पास जाकर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। प्लस जो निफ्टी का आज का 50 EMA का लेवल था वही निफ्टी का कल का हाई भी था। तो यहाँ पर दो रेफरेंस पॉइंट बन गए, एक तो कल का हाई प्लस निफ्टी का 50 EMA का लेवल। निफ्टी यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था और जैसा एक्सपेक्टेड था उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया। जब निफ्टी ने यहाँ पर 9:45 बजे वाली कैंडल में 50 EMA के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद अगली कैंडल में यानी 10 बजे वाली कैंडल में वहाँ से एक फॉल दिखाना शुरू किया, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24,300 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 130 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब 130 रुपीज़ से वो 370 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारा पैसा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मैंने यहाँ पर क्यों बाय किया था। बिकॉज निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के पास प्लस जो कल का हाई था उसके पास एक रेजिस्टेंस ले रहा था, और अगर हमारा स्टॉप लॉस होता तो वो होता 50 EMA के लेवल को ब्रेक करना, जो मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर भी किया था। और उसके बाद हमारे को वहाँ पर उसका रिजल्ट भी मिला, बिकॉज हमने वेट किया, हमने जंप करके यहाँ पर कॉल बाय या पुट सेल नहीं किया। अगर हमने यहाँ पर जंप करके कॉल बाय किया होता पहली कैंडल में तो प्रॉफिट हुआ होता, और हम सोचते कि निफ्टी में भी एक प्रॉफिट आ रहा है तो वहाँ वेट करते, जिस वजह से हमारा अगली ही कैंडल में स्टॉप लॉस हिट होता। प्लस अगर हमने पुट सेल किया होता तब भी यहाँ पर निफ्टी में एक शार्प फॉल आता। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मैंने कहा था कि हो सकता है निफ्टी जो हमारी कल की क्लोजिंग है उसी के आसपास जाकर क्लोजिंग दे। निफ्टी ने करीब 60 पॉइंट का फॉल दिखाकर ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग के पास जाकर क्लोजिंग दी है, लेकिन निफ्टी ने 24,000 के लेवल्स के नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और अपने 50 EMA के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी आज वीक लग रहा था और बैंक निफ्टी ने आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। अगर निफ्टी को बैंक निफ्टी से आज सपोर्ट मिलता तो हो सकता है निफ्टी में एक रिकवरी रहती और निफ्टी ने जहाँ पर कल क्लोजिंग दी थी ऑलमोस्ट उसी के अराउंड एक फ्लैट क्लोजिंग ही देता। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया था, बट मेरा फोकस निफ्टी की तरफ था, जिस वजह से मैंने बैंक निफ्टी में कुछ भी कॉल या पुट बाय नहीं किया और ना ही मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया। बैंक निफ्टी ने कल के लो के अराउंड ही जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव भी होता है। अब कल अगर बैंक निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करता है तो यहाँ पर जंप करके कॉल पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से एक रिकवरी भी दिखाए, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर पुट सेल बाय करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक फॉल दिखाया है। जब वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो बैंक निफ्टी में रिकवरी आ सकती है और हो सकता है उसके बाद बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करेगा तो बैंक निफ्टी 3 दिन लगातार एक ही रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू कर देगा। और अगर बैंक निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी, मान लीजिए इसी रेंज के बीच में, जो बैंक निफ्टी ने आज सेकंड हाफ में रेंज बनाई थी, इसी रेंज के बीच में अगर बैंक निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो अब भी यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। कल एक्सपायरी की वजह से अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है तो जितना भी प्रीमियम चल रहा होगा वो प्रीमियम डीके होगा धीरे धीरे, और उसके बाद 10:30-11 बजे के आसपास बैंक निफ्टी में एक डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मेरे ख्याल से कल का दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए मस्ट रिकवर सॉर्ट ऑफ दिन है। अगर कल बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई तो उसका रिफ्लेक्शन निफ्टी में भी पड़ेगा और हो सकता है निफ्टी में भी रिकवरी आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं
जैसा हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया और एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है, जो हमें एक्सपेक्टेड भी था। अगर आपने मेरा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं या फिर हम निफ्टी की मूवमेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। जो निफ्टी का आज का लो है वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है, और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, फिर वहाँ पर उस रेंज से सपोर्ट लिया था और एक रिकवरी दिखाई थी, वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24057 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी कल 24058 एज अ रेजिस्टेंस और 23962 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने जो आज ये रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर जाता है और उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में अच्छी मूवमेंट आएगी। कल का दिन निफ्टी के लिए एक मस्ट रिकवर शॉर्ट ऑफ दिन है। ऐसा क्यों? अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, पिछले 3 सेशन से निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई से एक ह्यूज फॉल दिखाया है। अब कल निफ्टी ने एक बहुत ज़बरदस्त फॉल दिखाया था और इस फॉल का कंटिन्यूएशन कब रहेगा, यानी हम कब मान सकते हैं कि सेलर्स अभी भी निफ्टी को कंट्रोल किए हुए हैं और नीचे लेके जा रहे हैं? जब निफ्टी की अगली कैंडल रेड बनेगी और उसके बाद निफ्टी अपने लेवल्स को ब्रेक करेगा। मतलब निफ्टी ने कल तो एक फॉल दिखाया और आज निफ्टी ने इस फॉल के नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। लेकिन निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के पास जाकर सपोर्ट ले रहा है, और मैंने अभी कवर किया कि निफ्टी का या फिर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, 50 EMA का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, और अगर वो स्टॉक या इंडेक्स उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है या फिर उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो उस डायरेक्शन में मूवमेंट होने के चांसेस होते हैं। आज निफ्टी ने अपने 50 EMA के लेवल से जाकर सपोर्ट लिया है और उसी के आसपास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव और रिस्की होता है। अब अगर कल निफ्टी ने यहाँ से नीचे क्लोजिंग दी तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में फिर एक नया फॉल आए। तो इसीलिए मैंने कहा कि निफ्टी के लिए कल का दिन एक रिकवरी का दिन है और एक बहुत मस्ट रिकवर दिन है। अगर कल निफ्टी नेगेटिव क्लोजिंग देता है तो आगे के दिन निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। तो अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर वापस आ जाते हैं, जैसे मेंशन किया 24056 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 23958 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल इस फॉल को कंटिन्यू किया और एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जम करके कॉल बाय, पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करता है और एक गैप डाउन ओपनिंग देता है हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट के नीचे, तो हो सकता है जितने भी सेलर्स यहाँ पर नए एक्टिव हुए होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। एनीवेज वो प्रॉफिट में बैठे होंगे, जब निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देगा तो उनको और प्रॉफिट हो रहा होगा। प्लस जितने भी पुट बायर्स यहाँ पर जब निफ्टी ने फॉल दिखाया था, उनको लग रहा है कि निफ्टी अब एक फॉल को कंटिन्यू करेगा, वो पुट बाय करके जाएंगे। जब वो पुट बाय करके जाएंगे और निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देगा तो उनको भी यहाँ पर प्रॉफिट होगा, जिस वजह से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जब प्रॉफिट बुक करेंगे तब निफ्टी में एक रिकवरी आएगी। अगर निफ्टी में रिकवरी आई और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से यू टर्न लिया और उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट के कैंडल को लो को ब्रेक किया, तब निफ्टी में एक और फॉल आ सकता है। अदरवाइज अगर निफ्टी ने रिकवरी दिखाई तो हो सकता है निफ्टी रिकवरी दिखाए और हमारी इसी रेंज के बीच में आकर एक फ्लैट क्लोजिंग ही दे दे। और मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और मंडे ट्यूसडे यानी कल और आज निफ्टी ने अभी तक ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया है, और हो सकता है निफ्टी में अब आगे की मूवमेंट भी वैसी ही रहे जैसा मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। और अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ पर थोड़ी सी सस्टेन कर गया, उसके बाद निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तब निफ्टी में एक और शार्प फॉल आ सकता है, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी वापस एक नेगेटिव टेरिटरी में एंटर करे और निफ्टी में इस हफ्ते रिकवरी थोड़ा सा मुश्किल हो। बट अगर निफ्टी ने इस फॉल को डिसकंटिन्यू करते हुए या फिर इग्नोर करते हुए एक गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। आज की तरह जैसा निफ्टी ने आज एक गैप डाउन गैप अप ओपनिंग, फिर एक रिकवरी, फिर एक रेंज, उसी तरह से निफ्टी हो सकता है कल भी ट्रेड करे। बिकॉज अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देगा तब निफ्टी अपने 50 EMA के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा होगा, फिर वहाँ से निफ्टी रेजिस्टेंस लेगा। अगर निफ्टी 50 EMA के लेवल को ब्रेक कर गया और उसके ऊपर सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में एक रिकवरी भी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी कल अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तब भी जंप करके कॉल पुट बाय मत कर लीजिएगा। अगर गैप अप ओपनिंग देता है तब भी जंप करके कॉल पुट बाय मत कर लीजिएगा। वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी एक रेंज बनाकर उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब उस डायरेक्शन में निफ्टी में मूवमेंट आएगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।